इसमें हम थोड़ी सी आर्टिकल्स की एक्सरसाइज करते हैं। ए एन और दी कहाँ लगता है, कहाँ पे ओमिट होता है, कोई आर्टिकल नहीं लगता है, राइट। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। एन क्यों आया है, क्योंकि एच किसका साउंड दे रहा है, वाल साउंड दे रहा है। ओ ये स्वर है, वॉल है, और वॉल से पहले क्या आता है, वाल से पहले एन। ए ई आई ओ यू वाल साउंड्स होते हैं, उनसे पहले क्या आता है, एन। और ये एच है, वाल नहीं है, लेकिन साउंड किसका है, वाल साउंड है। आई मेट हर अ ईयर अगो। आई मेट हर अ ईयर अगो। ईयर से पहले अ, एक काउंटेबल नाउन से पहले क्या लगाते हैं हम, अ, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ही गेव मी एन एग, अगेन वाल साउंड, एन ऑरेंज, वाल साउंड, ए ई आई ओ यू। पी वाल साउंड है क्या, नहीं है, इसलिए ए। अ का मतलब काउंटेबल नाउन है, पियर, पियर काउंटेबल नाउन है, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, अ पियर। ही गेव मी एन एग, एन ऑरेंज, अ पियर। ही केम एन आर लेट, किसका साउंड दे रहा है, आ। अगेन किसका साउंड दे रहा है, वाल साउंड। एच है, लेकिन एच किसका साउंड दे रहा है, एच साउंड दे रहा है और लेट। फिर से वाल साउंड। एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग। ये यू क्या है तो वाल, राइट, लेकिन साउंड किसका दे रहा है, यूजफुल, यूजफुल। य का साउंड दे रहा है, किसका साउंड दे रहा है, य। और ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट। यह क्या होता है, वाई, कॉन्सोनेंट। वाई का साउंड आ रहा है यहाँ से, यूजफुल, इसलिए हमने क्या लगाया, अ। एन नहीं लगाया क्योंकि ये कॉन्सोनेंट का साउंड है। एन अम्ब्रेला में ये वाल का साउंड है, देखो उल्टा है। यू यूज क्या है, यू क्या है, वाल है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है, वाल का। और ये यूजफुल, यू यूज किया, ये यू किसका साउंड दे रहा है, य, वाई का, कॉन्सोनेंट का। वी फाउंड एन एम्प्टी बॉक्स। ई किसका साउंड दे रहा है, वाल का, एन लगाएंगे, एन एम्प्टी बॉक्स। ही बॉट अ काउ, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, काउंट कर सकते हैं काउस को। एन ऑक्स, अगेन वाल साउंड है, इसलिए एक काउंट कर सकते हैं, राइट। ए और एन दोनों का मीनिंग क्या होता है, वन। तो उसने खरीदा क्या, अ काउ, एन ऑक्स एंड अ बफेलो। तो बफेलो का क्या होगा, अ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। आई सॉ एन ओल्ड मैन, अगेन ये क्या है, वाल साउंड है, राइडिंग ऑन एन आस, राइट, अगेन क्या है, वाल साउंड है, वाल साउंड से पहले एन। हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। सो हिमालयाज, जो भी माउंटेन रेंजेस होती है, जो ओनली वन होते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, होली बुक्स, ठीक है, उनके आगे क्या लगाते हैं हम, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हो गए, स्काई, उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, द। तो आर द हाइएस्ट, और ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री जिसमें ई एस टी आता है, बेस्ट, वर्स्ट, तो उससे पहले क्या लगाते हैं, द। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। द हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। द रामायण, अगेन होली बुक है, क्या है, रामायण, होली बुक। तो होली बुक से पहले क्या लगाते हैं हम, द रामायण इज अ होली बुक। अ होली बुक काउंटेबल है, ऑफ हिंदूज। अब जब भी हम प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं, मीन्स हिंदूज, मुस्लिम्स, ये सब क्या है, क्रिश्चियंस, ये सब प्रॉपर नाउन्स हैं, तो इनसे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। द रामायण इज़ अ होली बुक ऑफ हिंदूज, द हिंदूज नहीं होगा, राइट। आई मेट एन अगली वुमेन ईटिंग एन आइसक्रीम। एन अगली, यू किसका साउंड दे रहा है, वाल साउंड दे रहा है, तो एन। आई किसका साउंड दे रहा है, वाल साउंड दे रहा है, तो एन। वी सॉ एन इंग्लिश मैन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। इंग्लिश, ई किसका साउंड दे रहा है, वाल, ए ई आई ओ यू से पहले एन लगाते हैं, ई अगेन वाल साउंड, इसलिए एन। अब अर्थ एक ही है, ओनली वन, ठीक है। तो द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, सन भी एक ही है, वन है, ओनली वन, ओनली वन। एन एप्पल फेल फ्रॉम अ ट्री, तो ट्री काउंटेबल होता है, इसलिए हमने अ लगा दिया। एन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ वाल साउंड है। द बॉय विद अ रेड कोट इज़ माई कजिन। द बॉय, बॉय से पहले द क्यों लगाया, क्योंकि हमने क्या स्पेशल पर्टिकुलर किसी बॉय को, कौन सा बॉय है ये, कोई भी बॉय नहीं है, कॉमन नाउन नहीं है ये वो बॉय है जिसने रेड कोट पहना हुआ है, राइट, विद अ रेड कोट।
जिसने रेड कोट पहना हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, उसको पर्टिकुलर या उसको स्पेशल बना दिया ये बोल के कि उसने क्या पहना है, रेड कोट पहना है। तो अगर हम ऐसे किसी पर्टिकुलर नाउन को पर्टिकुलर बना देते हैं किसी भी एडजेक्टिव को ऐड करके या कोई भी सेंटेंस ऐड करके उसके लिए सेम, तो हम क्या लगाते हैं, द बॉय। द बॉय विद अ रेड कोट, रेड कोट अगेन काउंटेबल है इसलिए हमने अ लगा दिया, इज़ माई कज़न। तो इसी और एक्सरसाइजेज हैं। अ हैंकरचीफ इज मेड ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो हैंकरचीफ, एक हैंकरचीफ काउंटेबल है, हैंकरचीफ इज मेड ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ। अगेन अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ, पीस से पहले क्या यूज़ करते हैं, अ। श्रीलंका अगेन प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो हम इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। एन आइलैंड, आई किसका साउंड दे रहा है, वाल साउंड है अगेन आगे, आइलैंड। द मून शाइन्स लाइक अ लैम्प। द मून शाइन्स, मून क्या है, वन ऑब्जेक्ट है, नेचुरल ऑब्जेक्ट, ओनली वन। लाइक अ लैम्प, लैम्प काउंटेबल है इसलिए अ लगा दिया। इन द स्काई, इन द स्काई। फेब्रवरी प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगा है। द शॉर्टेस्ट अगेन कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। द बेस्ट, द वर्स्ट, द मोस्ट, तो क्या लग गया, शॉर्टेस्ट। द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, EST वाली सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, द। ऑफ द ईयर। अब देखो जैसे ये सेंटेंस है, बटर एंड चीज़ आर मेड फ्रॉम मिल्क। इसमें बटर अनकाउंटेबल है, राइट, चीज़ अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते, मिल्क अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते, तो इसमें द भी नहीं आएगा क्योंकि कुछ स्पेशल नहीं है। ये क्या है, ये कॉमन है चीज़ें सारी, कुछ भी इसमें हम जनरल सेंस में बोल रहे हैं कि बटर और चीज़ किससे बनता है, मिल्क से बनता है, तो कोई पर्टिकुलर हम किसी चीज़ को रेफर नहीं कर रहे इसमें, ना कोई स्पेशल बटर, अलग कोई बटर है, ना कोई अलग चीज़ है, बस सिंपल एक बात बोल रहे हैं, जनरल बात है ये कि बटर एंड चीज़ आर मेड फ्रॉम मिल्क, राइट। सो वी मेक अ केक विद फ्लावर, मिल्क एंड शुगर। अगेन ये वैसा ही सेंटेंस है, हम केक किससे बनाते हैं, फ्लावर, मिल्क एंड शुगर, और फ्लावर, मिल्क, शुगर क्या है, ये सब हैं अनकाउंटेबल नाउन, काउंट नहीं कर सकते, राइट, तो हम जनरली इसको यूज़ किया हमने, तो हम इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। केक काउंट कर सकते हैं इसलिए वी मेक अ केक विद फ्लावर, मिल्क एंड शुगर, एक जनरल बात है, राइट, इसी से बनता है केक। अ रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर, तो ये नॉर्मल जनरली हमने यूज़ किया है सिल्वर और गोल्ड, तो कुछ भी नहीं लगेगा, ना अ लगेगा ना द लगेगा। अ रिंग, रिंग काउंटेबल है इसलिए हम अ रिंग करेंगे। वी कैन राइट अ लेटर विद अ पेन और विद अ पेंसिल। हम लेटर लिख सकते हैं, एक काउंटेबल है लेटर, तो विद अ पेन और विद अ पेंसिल, एक पेन के साथ और एक पेंसिल के साथ काउंटेबल है ये। वी पुट शुगर एंड मिल्क इन कप ऑफ टी, तो कप यहाँ पे काउंटेबल है इसलिए हमने ए लगा दिया। वी पुट शुगर एंड मिल्क इन अ कप ऑफ टी, अब टी से पहले कुछ नहीं लगेगा, जनरल सेंस में यूज़ किया है, शुगर एंड मिल्क मिलाते हैं हम टी, ये तीनों चीज़ें ही अनकाउंटेबल हैं, राइट। अ नाइफ इज़ मेड ऑफ स्टील, नाइफ काउंटेबल है तो अ नाइफ इज़ मेड ऑफ स्टील, स्टील अनकाउंटेबल है, मेटल है इसलिए अनकाउंटेबल है। तो ये कुछ आर्टिकल्स की एक्सरसाइज थी, कुछ और देख लेते हैं। अंकुर borrowed the red polo neck t-shirt we bought yesterday। अब यहाँ पे द क्यों आया, यहाँ पे द इसलिए आया, द रेड पोलो नेक टी शर्ट, अ रेड पोलो नेक टी शर्ट भी हो सकता था अगर ये सेंटेंस यहाँ पे स्टॉप हो जाता, लेकिन ये सेंटेंस आगे क्या बता रहा है, वी बॉट yesterday, हमने जो yesterday मतलब कल हमने जो खरीदी थी, तो कौन सी टी शर्ट पहनी हुई है उसने, इसको पर्टिकुलर बना दिया, इसको स्पेसिफिक टी शर्ट के बारे में बता रहा है, वो कौन सी रेड टी शर्ट है, वो दैट वी बॉट yesterday। तो आगे अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो हम ये कर सकते थे, अंकुर बोरोड अ रेड पोलो नेक टी शर्ट, लेकिन आगे उस टी शर्ट को पर्टिकुलर बताया है, क्या बताया, क्या स्पेसिफिक क्या किया उसको, कैसे, वी बॉट yesterday, जो हमने खरीदी थी कल, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, द। जब भी हम किसी स्पेशल या किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो क्या लगाते हैं, द। आई लाइक टू टेक अ मफिन एंड अ फ्रूट टू स्कूल, दोनों काउंटेबल नाउन है इसलिए अ लगा दिया, राइट। इट्स एन ऑनर टू बी द मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो ऑनर किसका साउंड दे रहा है, अगेन वाल साउंड दे रहा है, ऑनर इसलिए एच है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसका है, ओ, ऑनर, इट्स एन ऑनर टू बी द मॉनिटर ऑफ द क्लास, मॉनिटर से भी पहले द लगेगा, क्लास का मॉनिटर, राइट। आई फाउंड द पेन, अब अगर हम यहाँ पे आई फाउंड द पेन यहीं पे स्टॉप कर देते हैं तो यहाँ क्या लग जाता, आई फाउंड अ पेन भी लग सकता था, लेकिन हमने इस पेन को क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, कैसे, आई लॉस्ट yesterday, ये किस पेन के बारे में बात कर रहा है, जो उसने कल खो दिया था, राइट। आई फाउंड द पेन आई लॉस्ट yesterday, जो उसने कल खो दिया था वो वाला पेन, राइट, आई फाउंड द पेन,
पेन से पहले हमने क्या लगा दिया, दे. सूर्या इज अ प्लेयर. सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल कॉमन सेंटेंस है, जनरली यूज़ किया हुआ जैसे और ये काउंटेबल नाउन है तो हम क्या लगा देंगे अ. सूर्या इज अ प्लेयर. माउंटेन रेंजेस से पहले हम क्या लगाते हैं, द हिमालयाज. रिवर्स से पहले द गंगा. द इंडियन ओशन. ओशन से पहले राइट. बिल्डिंग्स लाइक द ताजमहल, द सन, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, द कुतुब मीनार, फेमस बिल्डिंग्स से पहले राइट. तो द पैसिफिक ओशन हैज़ अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फिशेस. अब ये किसका साउंड दे रहा है, एच, ह्यूज, ह का ही साउंड दे रहा है तो फिर हमने क्या लगाया अ. गिव मी एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट. तो एन एप्पल राइट. अ नीम ट्री इज़ वेरी यूज़फुल. एक जनरल बात है, नीम ट्री इज़ वेरी यूज़फुल, तो हम ये भी लिख सकते हैं नीम ट्री इज़ वेरी यूज़फुल और अ नीम ट्री इज़ वेरी यूज़फुल, दोनों करेक्ट है. ताजमहल इज़ इन आगरा. द ताजमहल अगेन बिल्डिंग है, स्पेशल मॉन्यूमेंट्स हैं राइट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उनसे पहले हम लगाते हैं दे. एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज़ वेरी यूज़फुल टू मी. अगेन ये क्या है, ये है वॉल साउंड. अ गर्ल लिव्स नियर माई हाउस. अगेन काउंटेबल है गर्ल, नाउन. अ बर्ड फ्लू ओवर द ट्री. काउंटेबल है अ बर्ड फ्लू ओवर अ ट्री. द स्कूल इज क्लोज्ड फॉर होली. तो अब ये कोई स्पेशल स्कूल होगा तो इसलिए लिखा है द स्कूल इज क्लोज्ड, मतलब कुछ हम एक स्कूल के बारे में कुछ स्पेशल बात बता रहे कि स्कूल किस लिए है क्लोज्ड, फॉर होली. तो द स्कूल इज क्लोज्ड फॉर होली. वन आफ्टरनून अ फॉक्स वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट राइट. फॉक्स काउंटेबल है, फॉरेस्ट से पहले द लगा दिया. ही स्पॉटेड अ बंच ऑफ ग्रेप्स. एक काउंटेबल है बंच ऑफ ग्रेप्स. हैंगिंग फ्रॉम अ वेरी हाई ब्रांच. एक अ वेरी हाई ब्रांच, ठीक है, काउंटेबल है इसलिए अ लगा दिया. जस्ट द थिंग टू क्वेंच माई थर्स्ट सेट द फॉक्स. जस्ट द थिंग मतलब ये वही चीज़ है. थिंग से पहले द क्यों लगाया, क्योंकि टू क्वेंच माई थर्स्ट, जिससे मेरी प्यास बुझ जाएगी. सेट द फॉक्स, इसलिए हमने क्या लगाया द. टेकिंग फ्यू स्टेप्स बैक द फॉक्स जम्प्ड एंड. अब हम उसी फॉक्स की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से राइट. तो हम उस फॉक्स की दोबारा बात कर रहे हैं, किसी सेम नाउन की हम अगेन उसको रिपीट करते हैं तो क्या लगाते हैं द. द फॉक्स जम्प्ड एंड जस्ट मिस द हैंगिंग ग्रेप्स. उसने क्या किया, मिस कर दिया द हैंगिंग ग्रेप्स. तो जो किन ग्रेप्स के बारे में बात कर रहा है, द हैंगिंग ग्रेप्स स्पेसिफिक कर दिया, जो अंगूर लटक रहे थे, ठीक है. तो उन द हैंगिंग ग्रेप्स स्पेसिफिक ग्रेप्स हैं. अगेन द फॉक्स टुक अ फ्यू पेसेस. तो फिर से हम उस फॉक्स की बात कर रहे हैं, तो जब हम उस सेम को रिपीट करेंगे तो क्या लगाएंगे द. अ फ्यू पेसेस बैक एंड ट्राई टू रीच देम बट स्टिल फेल आफ्टर एन आवर. अगेन एन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ वाल साउंड है. फाइनली द फॉक्स, फिर अगेन हमने फॉक्स से पहले द लगाया, क्यों, क्योंकि हम उसी फॉक्स को रेफर कर रहे हैं. सबसे पहले देखो हमने अ लगाया है क्योंकि हमने सिर्फ पहली बार यूज़ किया है फॉक्स का राइट, एक बार सबसे पहले हमने अ लगाया है. लेकिन अब जब हमने उसको फिर से यूज़ किया है फॉक्स को, तब हमने क्या लगाया है द. क्यों लगाया, क्योंकि जब हम सेम नाउन को रिपीट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं द. फॉक्स गिव अप एंड सेड टू हिमसेल्फ द ग्रेप्स आर प्रोबेबली सार एनीवे. तो द ग्रेप्स, हमने ग्रेप्स से पहले द क्यों लगाया, क्योंकि ये वही ग्रेप्स हैं पर्टिकुलर जिनके बारे में हम बात कर रहे थे पहले भी. सो एंड वॉकड अवे. तो इसलिए ये कुछ रीजंस हैं हम क्यों द लगाते हैं, क्यों ए और एन लगाते हैं.